सुप्रभात। क्लास एर्थ, सब्जेक्ट संस्कृत। बच्चों, आज हम आप लोग को पाठ 13 पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है कन्याकुमारीतः पत्रम। यह पत्र प्रज्ञा कन्याकुमारी से लिखी है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। कन्याकुमारी, दिनांक 25/11। परम पूजनीय माता, भवत्याः चरणयोः सादरं प्रणमामि, पितृपादाय अग्रजाय च नमः निवेदयामि। अतः सकुशलं स्थित्वा भवतां सर्वेषां कुशलतां कामये। अहम् इदानीं भारतस्य मुख्यभागस्य अन्तिमस्थलात् पत्रमिदं लिखामि। इदं स्थलं कन्याकुमारी इति नाम्ना विख्यातमस्ति। पर्यटनार्थम् आगतैः अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह अद्यैव अहमत्र आगतवान् अस्मि। कन्याकुमारी, दिनांक 20/11। अनुवाद। परम पूजनीय माताजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। पिताजी और बड़े भाई को नमस्कार करती हूँ। यहाँ सकुशल रहकर आप सभी की कुशलता की कामना करती हूँ। इस समय मैं भारत के मुख्य भूभाग के अंतिम स्थल से यह पत्र लिख रही हूँ। यह स्थल कन्याकुमारी इस नाम से प्रसिद्ध है। घूमने के लिए आए हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ आज ही मैं यहाँ आई हूँ। सेकंड पैरा है, मातः यथा हिमालय भारत मातु मुकुटम तथैव कन्याकुमारी तस्याः पवित्रं चरणं मन्यते। दक्षिणस्यां दिशि हिन्दमहासागरः, पूर्वस्यां बङ्गोपसागरः, पश्चिमायां चारबसागरः इति त्रयाणां समुद्राणामत्र मेलनमस्ति। अस्मिन् स्थले एकं प्रसिद्धं मन्दिरमस्ति। मन्दिरे एकस्याः कुमारीदेव्याः प्रतिमा अस्ति। अतः एतत् स्थानं कन्याकुमारी इति कथ्यते। समुद्रस्य एतस्मिन् मेलनस्थले स्नातुम्, अस्मिन् मन्दिरे पूजामर्तुं च विविधेभ्यः स्थानेभ्यः तीर्थयात्रिणः पर्यटकाश्च अत्रागच्छन्ति। प्रातः बङ्गोपसागरात् सूर्योदयः तथा च सायम् अरबसागरे सूर्यास्तम् अतीव मनोरम दृश्यं भवति। पूर्णिमा तिथिरासीत्। सायम् एकस्मिन् काले पश्चिमदिशि सूर्यास्तं, पूर्वदिशि च पूर्णचन्द्रोदयं महताम् आनंदेन वयम् अवलोकितवन्तः। हिंदी में अनुवाद। माताजी, जिस प्रकार हिमालय भारत माता का मुकुट है, वैसे ही कन्याकुमारी को इसका पवित्र चरण माना जाता है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व दिशा में बंग उपसागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर, इन तीनों का यहाँ मिलन है। इस स्थल पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में एक कुमारी देवी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति है, इसलिए यह स्थान कन्याकुमारी कहा जाता है। तीनों समुद्रों के इस मिलन स्थल पर नहाने के लिए और इस मंदिर में पूजा अर्पण करने के लिए विविध स्थानों से तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। सुबह बंग उपसागर में सूर्योदय और शाम को अरब सागर में सूर्यास्त बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, अर्थात बहुत ही सुंदर लगता है। कल पूर्णिमा तिथि थी। शाम को एक समय में पश्चिम दिशा में सूर्यास्त और पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रोदय का बड़े आनंद के साथ हम सब ने देखा। थर्ड पैरा है, मातः अत्र स्थल भागात् किंचित दूरे समुद्रे विवेकानंदशिला इति बृहत् शिलाखण्डमस्ति। एकोनविंशस्य उत्तरार्धे प्रख्यातः राष्ट्रभक्तः युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद
अत्रागतवान् सः समुद्रे सन्तरणं कृत्वा एतां शिलाम् आगतवान् अत्रोपविश्य च ध्यानं कृतवान्। अत्रैव सः मातृभूमेः सेवाय आत्मानं समर्पयितुं सङ्कल्पितवान्। तस्य स्मृतौ एतस्यां शिलायामेव निर्मिते मन्दिरे तस्य दिव्यप्रतिमा विराजते। एतां विवेकानन्दशिलां निष्का अपरस्मिन् शिलाखण्डे तमिळ्कवेः तिरुवळ्ळुवरस्य विशालकाया प्रतिमापि सद्यः निर्मिता अस्ति। एतत् प्रसिद्धं शिलाद्वयं द्रष्टुं सहस्रशः जनाः प्रतिदिनं स्टीमर यानेन अत्र आगच्छन्ति। हिंदी में अनुवाद। माताजी यह स्थल भाग से कुछ दूर समुद्र में विवेकानंद शिला विशाल चट्टान है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रख्यात राष्ट्रभक्त युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद यहाँ आए। वे समुद्र में तैरकर इस चट्टान पर आए और यहाँ बैठकर ध्यान किया। यहीं पर उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी स्मृति में इस चट्टान पर ही निर्मित भव्य मंदिर में उनकी दिव्य प्रतिमा विराजमान है। इस विवेकानंद चट्टान के समीप दूसरे शिलाखंड पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की विशालकाय प्रतिमा भी अभी ही बनी है। इस प्रसिद्ध शिलाद्वय अर्थात दोनों चट्टानों को देखने के लिए हजारों लोग प्रतिदिन स्टीम द्वारा यहाँ आते हैं। लास्ट पैरा है, मातः प्रसिद्धमिदं समुद्र संगम स्थलम आगत्य भारतवर्षस्य अनुपमेन सौंदर्येण वैभवेन च अतीव प्रसन्नताम् अनुभवामि। भवत्या पितृपादेन अग्रजेन च सह पुत्ररत्न आगमनीयतमिति इदानीमेवं चिन्तयामि। वयमितः परश्वः प्रस्थास्यं विद्यालयं गत्वा पुनः पत्रं लेखिष्यामि। अत्र मया गृहीतानि छायाचित्राणि गृहमागत्य दर्शयामि। भवत्या स्नेहाधीना पुत्री प्रज्ञा। हिंदी में अनुवाद। माताजी इस प्रसिद्ध समुद्र संगम स्थल पर आकर भारतवर्ष के अनुपम सौंदर्य और वैभव से बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। आपको पिताजी और बड़े भाई के साथ फिर यहाँ आना चाहिए। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ। हम यहाँ से परसों प्रस्थान करेंगे। विद्यालय जाकर फिर पत्र लिखूंगी। मैंने यहाँ जो चित्र अर्थात फोटो खींचे हैं उन्हें घर आकर दिखाऊंगी। आपकी स्नेहाधीन पुत्री प्रज्ञा। तो बच्चों, इस पाठ में आप लोग शब्द कापी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।